हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आइए आज स्टार्ट करते हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव स्पोर्ट्स से रिलेटेड है जो हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो टॉपिक बना लीजिए कि हम स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं, ये नेशनल एंड इंटरनेशनल नहीं चल रहा है। तो टॉपिक डाल लीजिए यहाँ पे, हम लोग स्पोर्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स के MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, स्पोर्ट्स एंड इवेंट नहीं कहेंगे, स्पोर्ट्स ही कहेंगे कि जो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। बेटा यहाँ ले आओ, बेटा यहाँ ले आओ, चलो थैंक यू। जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है उनके बारे में हम स्पोर्ट्स वगैरह देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि ओलंपिक के खेलों में चिन्ह आपस में जुड़े हुए छल्ले होते हैं। ये छल्ले अलग अलग रंग के होते हैं, दो रंग हैं, नीला और काला। तो बताइए कि बाकी किस कलर के होंगे। तो ऑप्शंस दिए हैं, आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक के जो छल्ले होते हैं नीला और काले के अलावा हरा, पीला, लाल छल्ले होते हैं। तो आंसर होगा इसका हरा, पीला और लाल। देन इसके बाद इन खिलाड़ियों पर विचार कीजिए। कार्लोस मोया, एंडी रॉडिक, जुआन कार्लोस फेरेरो एंड टॉमी राबेड्रो। बताइए ये चारों खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं। तो ये खिलाड़ी जो हैं ये टेनिस खेलते हैं। देन अगला क्वेश्चन आया है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य पोलो का जनक माना जाता है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम। तो पता होना चाहिए आपको कि जो मणिपुर है वहाँ से पोलो की ओरिजिन जो है देखी गई है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये खिलाड़ी कौन कौन से खेल खेलते हैं। मैं आपके सामने ऑप्शंस बोल रहा हूँ और आपको बताना है कि ये खिलाड़ी कौन कौन से खेल खेलते हैं। चलिए तो ऑप्शन सुनिए। आपका गगन नारंग। ओके, तो गगन नारंग क्या करते हैं? गगन नारंग राइफल शूटिंग करते हैं। गगन नारंग जो हैं वो राइफल शूटिंग करते हैं। देन इसके बाद अखिल कुमार। तो अखिल कुमार क्या करते हैं? मुक्केबाजी करते हैं। देन मंगल सिंह चांपिया। मंगल सिंह चांपिया क्या करते हैं? तीरंदाजी करते हैं मंगल सिंह चांपिया। एंड उसके बाद विरधाबल खाड़े, ये सारे के सारे विरधाबल खाड़े, तो ये क्या करते हैं? तैराकी करते हैं। तो ये सारे के सारे नेशनल स्पोर्ट्स मैन हैं और इनका ये मैंने आपको स्पोर्ट्स बता दिया कि ये किस किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। ओके, एक्सक्यूज मी। ओके, चलिए नो प्रॉब्लम। देन अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है। वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, बैडमिंटन में या क्रिकेट में फ्री थ्रो। तो फ्री थ्रो जो शब्दावली आती है वो बास्केटबॉल की होती है। तो टिक लगाइए बास्केटबॉल। देन अगला बताइए कि ये मैं आपके सामने कुछ स्पोर्ट्स के नाम लूँगा, आपको बताना है कि ये जो स्पोर्ट्स हैं ये किन कंट्री में खेले जाते हैं। आपको ये बताना है कि ये स्पोर्ट्स किन कंट्रीज़ में खेले जाते हैं। पहला मतलब इनकी ये किन कंट्री के नेशनल स्पोर्ट्स हैं। तो आप फुटबॉल किसका है? देखिए फुटबॉल वैसे कई कंट्रीज़ का है, इंग्लैंड का भी है, बट यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो हैं ब्राज़ील, पाकिस्तान, रूस, मलेशिया। इन चारों में से फुटबॉल किसका है? तो करेक्ट आंसर है फुटबॉल जो है वो ब्राज़ील का है। ओके, देन हॉकी ऑब्वियसली पाकिस्तान का है। हॉकी पाकिस्तान का और इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है। देन फुटबॉल और शतरंज दोनों किस देश के हैं? रूस के। रूस में फुटबॉल और शतरंज दोनों ही नेशनल स्पोर्ट्स हैं। एंड बैडमिंटन किसका है? मलेशिया का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट से प्रारंभ कर अन्य 3 बड़े लॉन टेनिस टूर्नामेंटों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। ओके, तो देखिए मैं आपको खुद बता देता हूँ ये कि 7th में देखिए जो बड़ा टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, उसके बाद फ्रेंच ओपन है। ओके, उसके बाद विंबलडन होता है और सबसे लास्ट में US ओपन। ये क्रम है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और फिर US ओपन। अगला सवाल अच्छा क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष में ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक, मतलब भारत ने कब हॉकी का गोल्ड मेडल जीता था। तो कब था ये वर्ष? मेजर ध्यानचंद खेले थे इस वर्ष में, याद होना चाहिए। ओके, 1928 में ऐसा हुआ था। ओके, देन क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है। तो क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये जो दूरी होती है
ये होती है 4 फीट की। जी हाँ, पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 4 फीट की। देन अगला आपको बताना है कि मैं निम्न खेल बताऊंगा, ये किस खेल से संबंधित हैं, आपको ये बताते जाना है। तो पहला खेल मैं बोल रहा हूँ आगा खां कप। आगा खां कप, आगा खां कप किसके लिए बताइए? तो आगा खां कप जो होता है हॉकी के लिए होता है, लिख लीजिए। आगा खां कप के नाम से क्या खेला जाता है? हॉकी। देन उबर कप, उबेर कप, उबेर कप किससे खेला जाता है? उबेर कप के लिए क्या है भाई? बैडमिंटन, बिल्कुल सही। उबेर कप बैडमिंटन के लिए होता है। डूरंड कप, डूरंड कप, डूरंड कप जो होता है फुटबॉल के लिए होता है। एंड राइडर कप, राइडर कप, राइडर कप जो है गोल्फ के लिए है। यस, राइडर कप जो है गोल्फ के लिए है। हाँ, अब बताइए आपको कि निम्न में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? तैराकी कौन सी शैली में नहीं होता है? फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, बटरफ्लाई। हाँ, तैराकी में फ्रंट स्ट्रोक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बाकी सब कुछ है। फ्री स्टाइल भी है, बैक स्ट्रोक भी है, बटरफ्लाई भी है, बट फ्रंट स्ट्रोक नाम का कोई चीज़ नहीं है। निम्न में से एक खेल कूद व्यक्तित्व को पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, वो कौन है बताइए? शाहनी इब्राहिम, पीटी उषा, ज्योतिर्मयी सिकंदर और केएम बीनामोल। पायली एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? तो जी पायली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को ही जाना जाता है। उड़न परी भी बोला जाता है इसको, और इन्हें ही पायली एक्सप्रेस बोला जाता है। देन अगला बताइए, आपको बताने मैं कंट्रीज बताते जाऊंगा और आपको बताना है इनके मेन खेल क्या हैं। ओके, चलिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का मुख्य खेल क्या है जी? क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख खेल है क्रिकेट। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख खेल, राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। स्पेन का प्रमुख खेल, राष्ट्रीय खेल सांडों की लड़ाई, बुल फाइटिंग। एंड जापान का खेल, जापान का खेल, जापान के खेल का नाम है जू जित्सु, जू जित्सु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? विश्व महिला टेबल टेनिस, विश्व महिला बैडमिंटन, विश्व महिला हॉकी, विश्व महिला क्रिकेट। कार्बिलान कप। विश्व महिला टेबल टेनिस को ही कार्बिलान कप कहा जाता है। ओके, विश्व महिला टेबल टेनिस को ही कार्बिलान कप कहा जाता है, जैसे कि फुटबॉल वर्ल्ड कप को ही फीफा वर्ल्ड कप बोला जाता है ना, वैसे ही कार्बिलान कप होता है। क्वेश्चन नंबर 15, बताइए किस खेल के लिए कौन सी ट्रॉफी है, या कौन सी ट्रॉफी के लिए कौन सा खेल है? देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी किसके लिए खेली जाती है? बिल्कुल देखिए, देवधर ट्रॉफी जो होती है वो क्रिकेट के लिए खेली जाती है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट के लिए खेली जाती है। बेटन कप, बेटन कप बताइए किसके लिए खेला जाता है? बेटन कप हॉकी के लिए होता है। बेटन कप हॉकी के लिए होता है। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए है। स्वेथलिंग कप, स्वेथलिंग कप, स्वेथलिंग कप होता है बेटा टेबल टेनिस के लिए। चलिए टेबल टेनिस। अगला सवाल बताइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था IOF, इंटरनेशनल ओलंपिक फाउंडेशन फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, लौसाने, बर्न या ओस्लो? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है? करेक्ट आंसर है, कंट्री का देश, जगह का नाम है लौसाने, लौसाने। देन हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक को कितने गज की दूरी से मारा जाता है? 8 गज, 10 गज, 12 गज, 11 गज। पेनाल्टी स्ट्रोक, अगर पेनाल्टी मिलती है तो कहाँ से मारा जाता है? सबसे छोटा ऑप्शन 8 गज।
ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत कब हुई थी? किस ओलंपिक से हुई थी? मैंने बताया था आपको, मैक्सिको सिटी ओलंपिक से हुई थी वर्ष 1967 में। 1968 1968 में ओलंपिक में शुभंकर लाए जाते हैं। शुभंकर वही कैरेक्टर्स होते हैं ना, कभी शेर का इस्तेमाल करते हैं, कभी हाथियों का इस्तेमाल करते हैं, वही एक नाम दे दिया जाता है, उसको शुभंकर बोलते हैं। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस? करेक्ट आंसर है पोलो। निम्न में से कौन सा एक फुटबॉल क्लब नहीं है? आर्सेनल, एस्टन विला, चेलिस, मॉन्ट कॉर्लो। तो इसमें से कौन सा फुटबॉल क्लब नहीं है? तो भाई नाम ही समझ में आ रहा, मॉन्ट कॉर्लो एक फुटबॉल क्लब नहीं है। शब्द आयरन का किस खेल से संबंध है? शब्द आयरन, गोल्फ, जूडो, पोलो, टेबल टेनिस। तो आयरन शब्द का इस्तेमाल गोल्फ में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न खेलों में से किसमें स्मैश संबंधित है? मुक्केबाजी में, कुश्ती से, फुटबॉल से, वॉलीबॉल से? तो स्मैश भाई बहुत ही कॉमन वर्ड है, वॉलीबॉल में खेलते हैं, स्मैश मारा जाता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत कौन कौन से देश टेस्ट मैच खेलते हैं? बहुत ही फेमस ट्रॉफी है ये। इसमें बताइए कौन से देश खेलते हैं? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, भारत श्रीलंका, भारत इंग्लैंड, भारत और भारत ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर है भारत ऑस्ट्रेलिया। गोल एक किताब का नाम है, गोल। तो ये गोल किताब किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? ऑप्शंस, मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, केडी सिंह या राम जयपाल सिंह? करेक्ट आंसर है मेजर ध्यानचंद। तो आज का हमारा टेस्ट यहीं पर फिनिश होता है और अगले टेस्ट में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।